ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए किसी भी अनुशासन का पालन न करते हुए, अधर्म करते हुए मैं धर्म की बात आपको बताने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। मेरा भार मुझसे पहले वक्ता जो है उन्होंने काफी हल्का कर दिया है। धर्म की व्याख्या उन्होंने बताई है और उसमें धारणात धर्म मिथ्या हूं, धर्मो धारयते प्रजाः। धर्म क्या है, एक बहुत सिंपल आपको मैं समझा देता हूं कि हमारे दृष्टि से उन्होंने कहा कि धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब मजहब नहीं है, धर्म मतलब पंथ नहीं है, तो धर्म इज वे ऑफ लाइफ। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये आचार विचार व्यवहार का जो नियम कानून बनाए हैं वो हिंदू धर्म है। इट इज वे ऑफ लाइफ। जैसे हमारे देश में विश्वास है कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वो बना है किस चीज से बना है, तो वो मन बुद्धि शरीर आत्मा इन 4 चीजों से बना है। यहां पर भी अभी जो सामने शांति से बैठ रहे, कुछ आपस में बातचीत कर रहे, कुछ पीछे मुड़कर देख रहे, कुछ और सुंदरता देख रहे, ये सारे जो लोग हैं, ये जो इंसान है, ये मन बुद्धि शरीर और आत्मा इन 4 लोगों का मिश्रण है। और ऐसा एक व्यक्ति होता है। ऐसे अनेक व्यक्ति जब एकत्रित आते हैं तब समाज बनता है, मतलब समष्टि बनते हैं। उसके समाज के साथ साथ आजू बाजू में पेड़ पशु पौधे पक्षी ये सब लिविंग बींग्स है और नॉन लिविंग बींग्स मिलकर समष्टि के साथ सृष्टि बनती है। तो व्यक्ति, सृष्टि, समष्टि, और इसके अलावा हम जिस पर विश्वास रखते हैं, सभी अलग अलग ढंग से विश्वास रखते हैं, वो मतलब ईश्वर, इसको सबको बनाने वाला, वो परमेष्टि। तो मन बुद्धि शरीर आत्मा से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से सारी सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि। हम लोग ये मानते हैं हमारे देश में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर हम है। छोटी सी आंखें है लेकिन वो कितना बड़ा दृश्य देख सकती है। जी, बिल्डिंग के बाहर निकले तो और बड़ा, और कहीं ऊंचाई पर जाएंगे तो और बड़ा। तो जो वहां है वो यहां है, वो यहां है वो वहां है। इसलिए आप में और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं और तुम एक ही हो, हम सब में एक ही आत्म तत्व है। इसलिए सबका सम्मान करना, सबको जो जो चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग असत्य को नकारते हैं, सत्य को स्वीकारते हैं और हम कहते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमारे हंसराज कॉलेज का बृहदवाक्य है। मृत्यु और मां अमृतम गमय। मृत्यु मतलब शरीर का मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु का अर्थ है विनाश। हमें विनाश नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, अमृत चाहिए, मतलब हमें संजीवनी चाहिए। ये हमारा भारतवर्ष हमें सिखाता है। जैसे एक परिवार का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा कि पितृधर्म है तो बच्चों के प्रति जो बाप का कर्तव्य है वो पितृधर्म है। पत्नी के प्रति जो पति का धर्म है, पति का पत्नी के प्रति धर्म है, बच्चों का माता पिता के प्रति धर्म है। ये सब धर्म है, कर्तव्य है। अगर ये सारे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो कुटुंब जो है वो टिका रहेगा। आप लोगों को अमेरिका पता है, जहां कुटुंब व्यवस्था उद्ध्वस्त हो गई है, वहां पर तो डिवोर्स इसलिए होते हैं कि पति को रात को पंखा लगता है, मुझे पंखे में नींद नहीं आती। इन छोटी छोटी चीजों से झगड़े होते हैं और डिवोर्स हो जाता है। कर्तव्यों का पालन, दूसरे को बर्दाश्त करना हमारा भारत सिखाता है, और दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, दूसरे को स्पेस देते हैं, तो अपने आप कुटुंब टिकता है। कुटुंब टिकेगा, कुटुंब अवधारणा करेगा, कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो पश्चिम बताता है कि ये राइट्स की लड़ाई है, हमारा राइट है, हम घर में रहते हैं तो हमारा एजुकेशन ये सब हमारा राइट है,
पत्नी बोलेगी ये मेरा राइट है, पति बोलेगा ये मेरा राइट है, ये सब राइट 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 करते कब रॉन्ग कर जाते इनको समझ में ही नहीं आता है, पूरा परिवार विभक्त हो जाता है। लेकिन भारत में कर्तव्य बताए हैं, जैसे कुटुंब सारे गांव के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करेगा। हम रहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि बड़े आवाज में गाने सुनना, लेकिन हमारे पड़ोस में छोटे घर है, हमारे पड़ोस में कोई बच्चा है जिसकी एग्जाम है, वो पड़ोसी आकर बताता है मेरे बेटे की एग्जाम है, थोड़ा आवाज छोटा कीजिए। जब हम आवाज उसके लिए छोटा करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। पड़ोस में कोई हार्ट पेशेंट है, आकर बताते भाई आवाज छोटा करो, उनको तकलीफ हो रही है, हम आवाज छोटा करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, हम समाज धर्म का पालन करते हैं। सड़क पर जाते हुए कचरा मत डालो, वहां पर मत थूको, मैला जो है जाकर आप तालाब में मत धो। ये सारे जो नियम है, ये नियमों के कारण तालाब अच्छा रहेगा, सड़कें अच्छी रहेगी, बीमारियां नहीं फैलेगी। तो ये सारी चीजें करेंगे तो एक गांव जो है वो सुरक्षित रहेगा। गांव के ऊपर कोई संकट आता है, सब लोग मिलकर उसके साथ लड़ते हैं। सारे गांव जब अपना कर्तव्य निभाते हैं तब जिला सुरक्षित रहता है। सारे जिले जब अपना कर्तव्य निभाते हैं, राज्य सुरक्षित रहता है। सारे राज्य जब अपना कर्तव्य निभाते हैं कि नदी का पानी हमें जैसे चाहिए वैसे नदी का पानी मेरे पड़ोस के राज्य को भी चाहिए, तो सारा पानी मेरे पास रहेगा, ये भावना ये दोनों राज्यों में झगड़ा लाती है। हम पानी लेंगे ही, लेकिन हम आपको पानी भी देंगे, आपको भी देंगे, ये भावना झगड़ा टालती है। सभी प्रांत अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब देश टिकता है। सारे देश अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब वसुंधरा सुरक्षित रहती है। जब चाइना अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, सारे दुनिया में कोविड फैल जाता है। जब रशिया यूक्रेन दो देश एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, सारी दुनिया जो है संकट में आ जाती है। इसलिए कर्तव्य पालन को, नियमों के पालन को हमारे देश में धर्म कहा गया है। आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं, इसके साथ धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। आप क्राइस्ट की उपासना करने के लिए जाएंगे, आप क्रिश्चियन है, बाइबल, क्राइस्ट, चर्च और ये जो एक चौकट के अंदर आप बंद रहेंगे तो आप क्रिश्चियन बनते हैं। आप कुरान है, पैगंबर साहब है, अल्लाह है, मस्जिद है, इस चौकट के अंदर रहते हैं तो आप इस्लाम को मानते हैं, आप मुसलमान बनते हैं। वो सब मजहब है, वो रिलीजन है, इसका धर्म से संबंध नहीं। इसलिए सबसे बड़ा गलत नैरेटिव हमारे देश में फैलाने का जो प्रयास किया वामपंथियों ने, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, इन छलियों ने देश का सत्यानाश करने का प्रयत्न किया। कुछ हद तक वो यशस्वी भी हो गए। देखिए, ये आपने कई सारे मंत्र बोले, देखिए संस्कृत है, मैं थोड़ा आप सब लोगों को निवेदन करूंगा, मेरे पीछे पीछे एक संस्कृत का श्लोक है, थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए। बोलिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बोलिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिकं विशेषः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें जो है ये इंसान भी करता है और प्राणी भी करते हैं, पशु पंछी भी करते हैं, ये सब कॉमन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीजें इंसान और पशु में कॉमन है। अब इंसान में अलग क्या है, तो ये इतना सारा मैंने धर्म के बारे में जो आपको बताया, ये धर्म को जानता इंसान है, समझता इंसान है। मेरे बेटे के लिए मैंने क्या करना है, ये अमेरिकन लेडी को किसी ने आकर मार्क्स ने सिखाने की जरूरत नहीं, वो समझती है, वो करती रहती है। दिमाग खराब बाद में किया जाता है, लेकिन सबको अपने कर्तव्य की जानकारी रहती है, बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़ता है। तो ये धर्म की जानकारी, धर्म को मानना, धर्म को मानना मतलब फिर एक बार बताता हूं, कहीं जाकर पूजा पाठ करना नहीं। तो धर्म को मानना
ये जो है इंसान करता है, इसलिए इंसान अलग होता है पशु पंछियों से। यही सुभाषित में कहा है कि धर्मो ही तेषाम अधिकम विशेषम, ये धर्म को जानना इंसान की खूबी है। और इसलिए धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म को नहीं मानता है वो पशु समान है, ऐसे सुभाषितकार कहते हैं। अब आप सोचिए, वो वामपंथी जो कहते हैं धर्म अफीम की गोली है, तो इसलिए वो धर्म को नहीं मानते, वो अफीम की गोली नहीं लेते, बदले में दुनिया भर का अफीम लेकर चरसी बनते हैं, गंजेड़ी बनते हैं, जेएनयू में पढ़े रहते हैं, बरसों पढ़े रहते हैं, एफटीआईआई में पढ़े रहते हैं, यादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े रहते हैं, और ये सब चरसी बनकर पड़े रहते हैं। वो अफीम की गोली अगर मानते तो ऐसा नहीं होता, असली अफीम को ले लेते हैं, असली अमृत को अफीम बोलकर छोड़ते हैं। और इनका जो व्यवहार आप देखिए, इनका व्यवहार, धर्म छोड़े हुए ये लोग, इनका व्यवहार पशुओं की तरह होता है, इनका व्यवहार सांपों की तरह होता है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बहुत स्पष्टता से कहते हैं, इस देश के कम्युनिस्ट जो है हरे घास का हरा सांप है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, इस देश के कम्युनिस्ट हरे घास के अंदर हरा सांप है। ये सांप आपको कभी भी डस सकता है, ये विष जो है वो आपको विषवमन करेगा, ये छिपकली जैसे है, ये कॉकरोच जैसे है, ये सब प्रकार का विष देने वाले, ये मरे हुए मुर्दों के ऊपर जाकर बैठकर गीध जैसे मुर्दा खाने वाले हैं। ये देश के लिए सत्यानाश का कारण बने। क्यों? क्योंकि धर्म को ये नकारते हैं, धर्म को समझने का प्रयास नहीं करते। साथियों, अब राजनीति में धर्म है ना, राजनीति में धर्म। अब कांग्रेस की सरकारें थी, कम्युनिस्टों की सरकारें थी, परिवारों की सरकारें राज्यों में थी। मैं हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और ये बाकी सरकारों में फर्क क्या है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद या उससे पहले मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने उस कुर्सी का उपयोग किया। और कांग्रेस जब सरकार में, केंद्र में एक परिवार थी, और राज्यों में जब थी या वामपंथी थे या परिवारवादी जब सरकारें थी, उन्होंने कुर्सी का उपभोग किया। नरेंद्र मोदी जी ने उपयोग किया, बाकी लोगों ने उपभोग किया। मैं एक छोटा उदाहरण एस्टैब्लिश करके आपको दिखाता हूं। आपने न्यूज पढ़ी होगी, चर्चा भी बहुत हुई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब गांधी परिवार ने इंडियन नेवी का पूरा उपयोग करके, अपने उपभोग के लिए उपयोग करके 7 दिन की पिकनिक मनाई थी लक्षद्वीप के ऊपर। और उस पिकनिक में क्या हुआ था, तो उनके कमरों की झाड़ू की सफाई, झाड़ू लेकर सफाई करने वाला नेवी का आदमी था, उनके लिए खाना बनाने वाला नेवी का आदमी था, उनके लिए गाड़ी चलाने वाला नेवी का आदमी था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें अरेंज करने वाला नेवी का आदमी था। जो जहाज उपयोग करके वो लक्षद्वीप पहुंचे, वो जहाज नेवी का था। मतलब एक परिवार की छुट्टी मनाने के लिए 7 दिन इंडियन नेवी, जो हमारी रक्षा के लिए बनी हुई है, देश की रक्षा के लिए बनी हुई है, उसका उपभोग में उपयोग करने का काम ये राजीव गांधी जी की सरकार के समय उनके परिवार ने किया था। और अभी के हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री आवास पर रहे हैं, लेकिन आपने कोई फोटो देखा है कि उनकी मां छोड़कर, मां को बुलाना हर व्यक्ति का अधिकार है। और प्रधानमंत्री रहते समय उन्होंने मेरी जानकारी में 2 या 3 बार मां को बुलाया 10 साल में, 10-10 दिन के लिए, और फिर उनको थोड़ा लेकर बगीचे में घुमाया, उसका फोटो भी मैंने देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मां को बताते थे, देखो मां, मैं भारत माता की सेवा करने में लगा हूं, तुम्हारी सेवा करने के लिए 2 भाई है, तुम गुजरात में रहो, तुम यहां रहोगी तो मैं तुमको समय नहीं दे पाऊंगा, जो मुझे देना चाहिए मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सारे देश के लिए जीने वाला ये व्यक्ति, उसके परिवार का कोई भी आपको हस्तक्षेप 10 साल की सरकार में नहीं दिखता। और मैं आपको बताऊंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपकी जानकारी के लिए सभी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बेटा डाया भाई पटेल, जो मेयर रह चुके गुजरात में, अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटे, तुमने दिल्ली नहीं आना, तुमने दिल्ली नहीं आना, तुम राजनीति में हो, तुम कांग्रेस में हो,
तुम दिल्ली 10 लोगों के 10 काम लेकर आओगे, मुझे लगेगा मेरा बेटा है, मेरा बेटा बता रहा है तो मैं करूं, और फिर मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। इसलिए जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली आने नहीं दिया और बेटा दिल्ली नहीं आया। ये होता है चरित्र, ये होता है राजनीति में धर्म का पालन। और एक तरफ नेहरू है कि अपनी पुत्री को प्रधानमंत्री, वो अपने पुत्र को प्रधानमंत्री, बाद में बहू प्रधानमंत्री, बाद में बेटा, बहू का बेटा प्रधानमंत्री के ख्वाब कितने सालों से देख रहा है, बार बार एग्जाम में बैठ रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि योग्यता नहीं है। उसको मैं उर्दू शब्द उपयोग में करूं तो बहुत बुरा लगेगा, औकात नहीं है, उसको अच्छा शब्द योग्यता नहीं है। धर्म का उपयोग राजनीति में करने वाला, जो वास्तविक धर्म है उसका उपयोग करने वाला आदर्श उदाहरण नरेंद्र मोदी जी का है, ये मैं कहूंगा। तो उसका सबसे पहला काम, मोदी जी जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार गए उन्होंने क्या किया याद है? बताइए तो क्या किया? सबसे पहले गए तो क्या किया? फर्स्ट डे व्हेन नरेंद्र मोदी एंटर्ड इनटू पार्लियामेंट, व्हाट ही डिड बिफोर एंटरिंग पार्लियामेंट? संसद की चौखट पर उन्होंने मत्था टेका, नीचे घुटने पर बैठे और सीढ़ियों पर अपना सर लगाया। उन्होंने कहा कि ये जनता का मंदिर है, यहां जनता ईश्वर है, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित के यहां फैसले लेने वाले हैं, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किया नहीं था। ये जो असतो मां सद्गमय है और आपका तमसो मां ज्योतिर्गमय है। असतो मां सद्गमय का क्या अर्थ है? असत्य नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए। और जब से मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री है उन्होंने असत्य के ऊपर कुठाराघात किया है। नोटाबंदी की बात होती है, लोग बोलते हैं ये हुआ उसके कारण वो हुआ, किसी भी चीज के आप निगेटिव पक्ष बता सकते हैं, लेकिन चिदंबरम देश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने इस देश के अंदर नोटा छापने का जो मशीन है, इंडियन करेंसी छापने का मशीन, उसको उन्होंने पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान में भारतीय करेंसी छपने लगी, जाली नोट बनने लगे, और जाली नोट बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने हमारे देश के मुसलमानों का मिसयूज करके उनकी बस्तियों में से ये जाली नोट फ्लोट करवाकर उन्होंने उसको लोगों के पास पहुंचाया, और अचानक गरीब झोपड़े में रहने वाले महल बनाने लगे और इंडियन करेंसी के अंदर भयंकर जाली नोट आ गए थे। मोदी जी ने नोटाबंदी में सारे जाली नोट साफ करवा दिए। आतंकवादियों का सारा पैसा कैश में घूमता था। इंटेलिजेंस के रिपोर्ट पहले भी मिलते थे, लेकिन इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स का उपभोग करने वाले उपयोग नहीं करते थे। मोदी जी ने उपयोग किया, कैश बंद करवा दी। आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं क्या? मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं क्या? सीरियल ब्लास्ट बंद हो गए। इसका कारण उन्होंने उपयोग किया। ये राजनीति में, इधर बैठो भैया, शांति से बैठो, मैं समाप्त करता हूं, चिंता मत करो। हाँ, बहुत अच्छा है, आपने 2 बजे बुलाया था मुझे पता चला कि लेट होते जा रहा है। तो हमारे संसद में धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है, जानते हैं ना आपको? धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः, लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रध्वज पर धम्म चक्र है, सारनाथ का, अशोक का धम्म चक्र हमारे तिरंगे के ऊपर है। अहिंसा परमो धर्मा का बार बार दाखला दिया जाता है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नहीं है, ये भारतीय संविधान निर्मित के बाद में आज तक दशकों से चलता आ रहा है। तब किसी को लगा नहीं कि धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप हो रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय को महाराष्ट्र के संत, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं दुरितान से तिमिर जाओ, मतलब जो दुखी है उनका अंधेरा छटो। 2 प्रकार का अंधेरा, एक एक्चुअल अंधेरा और एक जो गरीबी में दुख का जो अंधेरा है। 16-17 हजार गांव थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी स्वाधीनता से लेकर 65 वर्ष। आज सारे गांवों में उजाला पहुंचा हुआ है, क्योंकि बिजली गांव में पहुंची। अब बिजली नहीं पहुंची ऐसा गांव नहीं। ये तमसो मां ज्योतिर्गमय एक्चुअल। बिजली की चोरी होती थी, आंकड़ा डाल डाल कर लोग ले लेते थे, क्योंकि कनेक्शन नहीं था घर में।
सौभाग्य योजना ने पहुंचाई है बिजली डायरेक्ट कनेक्शन घर के अंदर, करोड़ों घरों के अंदर। उजाला योजना ने बल्ब पहुंचाए हैं, एलईडी बल्ब पहुंचाए गरीबों के घर में, और सारी गरीब कल्याण की योजनाएं। इसका एक दूसरा पक्ष मैं आपको बताता हूं। जब अधर्म के आधार पर चलने वाली सरकारें थी, उस समय ये सारे योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती थी, तो नक्सली पहुंच जाते थे, हथियार पकड़वाते थे। देखो सरकार कुछ काम नहीं कर रही, आपका शोषण हो रहा है, ये हथियार ले लो। ईसाई मिशनरी पहुंच जाते थे, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुमको रहने के लिए कुछ नहीं, हम सब देते हैं, धर्म परिवर्तन करो। मोदी जी के माध्यम से ये सारी चीजें पहुंचने लगी। ईसाई मिशनरियों के ऊपर कंट्रोल आ गया और इस देश के नक्सलियों के ऊपर कंट्रोल आया। कोविड के समय अगर 2.5 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अनाज नहीं दिया जाता, तो आप कल्पना कीजिए उसका मिसयूज कैसे होता। साथियों, उस समय बहुत ज्यादा है, मैं तो यहां पर 20-25 पेजेस लिखकर लाया था, लेकिन आप लोगों को, बाकी लोगों को भी सुनना है, इसलिए मैं अपने समय से पहले, मेरे समय से पहले, मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज के ऊपर भरोसा रखने से पहले, इवन बिफोर लिसनिंग तो ठीक है, बिलीविंग स्पीच ऑफ सुनील देवधर, यू शुड गो टू निटी-ग्रिटी ऑफ एवरी वर्ड ऑफ माइन। उसको चेक कीजिए, और उसको चेक करने के बाद हर चीज का पक्ष और विपक्ष ठीक से सुनिए, पढ़िए, और उसके बाद में खुद का निर्णय लीजिए। कोई आकर कुछ बोल कर गया इसलिए एकदम हौहल्ला करना कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंस्टा के रील्स के ऊपर न जाते हुए रियल में जाए, थोड़ी पढ़ाई करे, धर्म क्या है पढ़े, दूसरे लोग हमें आकर कुछ धर्म की बातें सिखाए, उससे पहले हमारा अपना देश क्या कहता है, हमारा अपना धर्म क्या कहता है, उसकी जानकारी हम अपने पास रखें, तब हम समझ सकेंगे सत्य क्या है और असत्य क्या है। और इसलिए हम सब युवा हैं, युवाओं को इस परिसंवाद में मेरा संदेश है, सबसे पहले किसी भी प्रकार के नशा से अपने आप को मुक्त कीजिए। इसका कारण, नशा जो है वो आपके दिमाग को खराब करता है, कंट्रोल कर लेता है पूरे आपके दिमाग को। आत्महत्या जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये क्यों घटती है मैं बताऊं, एक सिंपल लाइन में बताता हूं, आप उसको याद रखिए। अर्ज और एक्शन के बीच में छोटा सा पॉज देना चाहिए। अब ये लाइन आप सब लोग बोलेंगे, अर्ज और एक्शन के बीच में, बोलिए सब लोग, अर्ज और एक्शन के बीच में, बोलिए, एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा पॉज। अब सोचिए, ये अगर हो तो कितनी दुर्घटनाएं टल। मेरी इच्छा हो गई मुझे ये करना है और मैंने तुरंत कर दिया, इसके बीच में मैं थोड़ा सा पॉज ले लूं, थोड़ा सा सोचूं क्या मैं कर रहा हूं, ये ठीक है या नहीं है। जो मेरे माता पिताओं ने संस्कार दिए, मेरे समाज ने संस्कार दिए, मेरे देश ने संस्कार दिए, मेरे गुरुजनों ने संस्कार दिए, उसके अनुकूल मैं ये कर रहा हूं क्या। थोड़ा सा पॉज लेंगे तो आपकी अर्ज कम हो जाएगी, एक्शन गलत नहीं होगी। और इसलिए आत्महत्या, दूसरे के ऊपर कुछ भी करके, दूसरे को मिले ना मिले, मुझे मिलना चाहिए, उसको बुरा लगे तो चलेगा लेकिन मुझे मिले, वो मरे तो चलेगा लेकिन मुझे चाहिए, इस भावना से निकलने के लिए धर्म का आचरण बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से मैंने जो शुरू में 5 मिनट बताया, उसी को भारतीय अध्यात्म कहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, बुढ़ापा होने के बाद लोग सोचना शुरू करते हैं कि अभी अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, जबकि अध्यात्म हमें प्राइमरी स्कूल से सिखाना चाहिए। तो भारत को जो विश्वगुरु बनने का काम ईश्वर ने दिया है, उस अपने ईश्वर ने दिए हुए कर्तव्य का पालन भारत करेगा, धर्म का पालन करेगा। धन्यवाद। हमारे बीच में अगले वक्ता के